दुनिया पहले जैसी नहीं रही। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या जनूबी अफ्रीका में क्रिकेट मैच हो रहा हो तो वहां अब सिर्फ मर्द हजरात ही कमेंट्री करते नहीं सुनाई देते, बल्कि खवातीन भी क्रिकेट पर तबसरा निगारी करती हैं। इस वक्त पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज जारी है, इसमें भी खातून कमेंटेटर की आवाज अक्सर आपको मैच के दौरान सुनाई देती होगी। ये दुरुस्त है कि खवातीन की क्रिकेट या खवातीन कमेंट्री दुनिया भर में अभी इतनी मकबूल नहीं है, लेकिन दुनिया भर में ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा खवातीन इस शोबे की तरफ आएं। इनमें कोई रमीज राजा, डेविड लॉयड, डैनी मॉरिसन, डीन जोन्स या माजी के कमेंटेटर्स जेफरी बॉयकॉट या टोनी ग्रेग जैसी शोहरत नहीं रखती, लेकिन ये बतदरीज इस शोबे की तरफ आ रही हैं और मुहज़्ज़ब मुआशरों में इनकी शमूलियत को यकीनी बनाया जाने लगा है। लेकिन अफसोस कि हम मुहज़्ज़ब मुआशरों से कुछ सीखने की ख्वाहिश भी नहीं रखते। पाकिस्तान में यूं तो क्रिकेट होती ही नहीं, जो थोड़ी बहुत होती है इसके लिए हमारे पास ले देकर एक जैनब अब्बासी हैं जो क्रिकेट से मुतालिक प्रोग्राम्स और इंटरव्यूज की मेजबानी करती हैं। ताहम क्रिकेट पर कमेंट्री में पाकिस्तान का एक बड़ा नाम आलिया रशीद का है, जिन्होंने गुज़िश्ता कई सालों से इस शोबे में न सिर्फ अपनी मेहनत से एक मुकाम बनाया है, बल्कि दीगर खवातीन को भी इस तरफ रागिब किया है। पाकिस्तान में खवातीन को आगे लाने का कोई कल्चर मौजूद नहीं और जियो न्यूज इस हवाले से बहरहाल क्रेडिट का मुस्तहिक है कि इसने रोजे अव्वल से आलिया रशीद को क्रिकेट पर अपने प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाया है। लेकिन अब इसमें कोई चैनल या इसकी इंतजामिया क्या करे कि हमारा मुआशरा अब भी इन चीजों को समझने पर तैयार नहीं। 2 रोज कबल पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच अभी जारी था और पाकिस्तान को इंग्लैंड पर 244 रन की बरतरी हासिल थी। इससे 1 रोज कबल जंग ग्रुप और जियो न्यूज से वाबस्ता सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर अब्दुल माजिद भट्टी ने एक तस्वीर ट्वीट की, जिसमें साबिक पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद बतौर 12वें खिलाड़ी मैदान में मौजूद खिलाड़ियों को जूते फराहम करते दिखाई दे रहे थे और भट्टी साहब ने इस पर बुरा मानकर लिखा था कि बोर्ड साबिक कप्तान के साथ ऐसा रवैया रवा नहीं रख सकता। सरफराज कौमी टीम का साबिक कप्तान है और इसको खिलाड़ियों को पानी पिलाने के लिए भेजा जा रहा है। ट्वीट के अल्फाज कुछ यूं थे: सरफराज अहमद पाकिस्तान के साबिक कप्तान शान मसूद के लिए पानी और जूते लेकर आ रहे हैं। टीम इंतजामिया को सीनियर खिलाड़ियों के लिए कुछ न कुछ प्रोटोकॉल बनाना चाहिए। ये इंतहाई ज्यादती की बात है और इससे टीम स्पिरिट का फुकदान जाहिर होता है। 16 रुकनी स्क्वाड में जूनियर खिलाड़ी भी मौजूद थे। पहले तो इनकी ये बात ही इंतहाई अजीबोगरीब है। अगर जूते लाना इतनी ही बुरी बात है तो फिर जूनियर खिलाड़ी भी किसी के जूते क्यों उठाए? सिर्फ सीनियर खिलाड़ी के लिए ही ये एहतराम क्यों? किसी को पानी पिलाना सवाब का काम है, इसमें छोटे बड़े की बात कहां से आ गई? और अगर विराट कोहली जैसा मायानाज खिलाड़ी अपनी टीम के लिए पानी लेकर आ सकता है तो सरफराज अहमद में ऐसी क्या खास बात है कि वो ये नहीं कर सकते? लेकिन फिर उसी शाम जियो सुपर पर एक और प्रोग्राम किया गया जिसमें सरफराज अहमद के बारे में तबसरा निगारी की जा रही थी। याद रहे कि यह सीरीज का पहला मैच था। सरफराज अहमद को इसमें नहीं खिलाया गया और इनकी जगह मोहम्मद रिजवान ने विकेट कीपिंग की जिम्मेदारियां निभाई। इस प्रोग्राम के दौरान आलिया रशीद को फोन लाइन पर लिया गया तो आलिया रशीद ने बजा तौर पर सवाल उठाया कि जब सरफराज टीम में ही मौजूद नहीं है, टेस्ट मैच अभी जारी है और मोहम्मद रिजवान की विकेट कीपिंग पर कोई सवालिया निशान भी मौजूद नहीं, तो फिर आप सरफराज अहमद पर क्यों प्रोग्राम कर रहे हैं? ना जाने क्यों पर सिकंदर बख्त साहब को इस तनकीदी तबसरे पर जैसे आग लग गई हो। वो तो ऐसे बड़क उठे जैसे किसी ने इनके प्लान पर पानी फेर दिया हो। चिल्लाकर बोले, रिजवान ने ऐसी कौन सी कारकर्दगी दिखाई है, कौन सा मैच जितवा दिया है? अब ये सवाल तो वैसे ही बेतुका था क्योंकि टेस्ट मैच अभी जारी था और पाकिस्तान अगले रोज ये टेस्ट हारा जरूर, मगर इसमें रिजवान की कतन कोई गलती नहीं। दूसरी इनिंग्स में टीम ने यूं भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया और विकेटों के अकब में कम से कम इनकी जानिब से कोई गलती नहीं की गई। आलिया रशीद ने इन्हें जवाब दिया कि मैच तो भी जारी है। मेजबान ने सिकंदर बख्त को रोका भी कि आप इन्हें बात मुकम्मल करने दें, लेकिन वो बजिद रहे कि उन्हें बताया जाए कि रिजवान ने कौन सी मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है और मैं आलिया रशीद से शदीद इख्तलाफ रखता हूं। आलिया रशीद ने इन्हें याद दिलाया कि वो भी इनसे इख्तलाफी कर रही हैं क्योंकि सरफराज अहमद टीम में मौजूद नहीं और इस वक्त रिजवान और टीम के दीगर खिलाड़ियों को जेर बहस होना चाहिए, ना कि एक ऐसे खिलाड़ी को जो कि टीम में मौजूद ही नहीं। और अगर आप लोग मैच पर प्रोग्राम कर रहे हैं तो कम से कम ईमानदारी से इसका तज्जिया तो करें। इस पर सिकंदर बख्त मजीद सीखपा हो गए कि आप कहना क्या चाहती हैं, हम बदनीयती से प्रोग्राम कर रहे हैं? सबसे पहले तो सिकंदर बख्त को तहजीब का मुजाहिरा करने की जरूरत थी। वो तहम्मुल से आलिया रशीद की तनकीद सुनते और जवाब देते, लेकिन आलिया रशीद का तज्जिया इन्हें यॉर्कर की तरह बिल्कुल पंजों में आकर लगा था। हकीकत यह है कि इस सवाल का कोई मंतक की जवाब तराशना मुमकिन था ही नहीं कि जब एक खिलाड़ी खेल रहा है, अपने काम में कोई गलती भी नहीं कर रहा, तो यहां जेरे गौर एक ऐसा खिलाड़ी क्यों है जो अभी टीम का हिस्सा ही नहीं? इस पर प्रोग्राम क्यों किया जा रहा है? भट्टी साहब ट्विटर पर इसके खुद साख्ता हकूक की जंग क्यों लड़ रहे हैं? क्या हो गया अगर सरफराज अहमद टीम से बाहर हो गए हैं तो? माजी में राशिद लतीफ पाकिस्तान के बेहतरीन विकेट कीपर थे, मोइन खान एक शानदार बल्लेबाज भी थे और विकेट कीपर भी। ये दोनों दर्जनों मरतबा टीम से बाहर भी हुए, टीम में वापस भी आए, तो कौन सी क़यामत आई थी? अगर सरफराज की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही और इन्हें कप्तानी से हटाया गया है, टीम से बाहर बिठाया गया है, तो इनके पास मौका है कि वो फर्स्ट क्लास में अच्छी कारकर्दगी के जरिए टीम में दोबारा जगह बना सकते हैं। दौरा इंग्लैंड पर भी वो टीम के साथ हैं।
किसी भी मौका पर अगर मैनेजमेंट को ऐसा लगा कि रिजवान की कारकर्दगी दुरुस्त नहीं, तो इसकी जगह सरफराज को वापस टीम में शामिल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए टीवी चैनल्स को लॉबिंग फर्म्स की तरह काम नहीं करना चाहिए। माजी में जियो न्यूज पर कामरान अकमल के साथ भी ऐसा ही सलूक रवा रखा गया और जब तक टीम से इनका पत्ता साफ नहीं हो गया, तब तक जियो न्यूज ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। सिकंदर बख्त हो, याहिया हुसैनी या अब्दुल माजिद भट्टी, इन्हें कामरान अकमल के फर्स्ट क्लास में हजारों रन कभी इस काबिल नहीं लगते कि इनकी टीम में किसी सूरत वापसी ना होने पर सवाल उठाया जाए। कामरान अकमल के बाद इनके भाई उमर अकमल के साथ भी यही रवैया देखने में आया। ऐसा नहीं है कि कामरान अकमल विकेटों के पीछे गलती से पाक थे, ना ही उमर अकमल की कारकर्दगी ऐसी शानदार थी कि इनकी शान में कसीदे कहे जाएं। लेकिन यह भी कहना बेजा ना होगा कि कुछ सहाफियों की उमर अकमल पर खुसूसी नजरें करम रही और इनकी हमनिसाबी सरगर्मियों को यूं बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता रहा कि बिलाखिर इनको भी खुड्डे लाइन लगाकर ही इनकी जान छोड़ी गई। और अब आलिया रशीद ये सवाल उठा रही हैं कि आखिर आप इस वक्त सरफराज अहमद को मौजूए बहस बनाए हुए ही क्यों हैं, तो सिकंदर बख्त बदतहजीबी का मुजाहरा कर रहे हैं। अगर इतनी ही तनकीद बुरी लगती है तो फिर मौजू का इंतखाब करते हुए यह जहन नशीन रहना चाहिए कि आपका प्लेटफॉर्म एक न्यूज चैनल है। इसका कारोबार खबर फराहम करना है और खबर पर तज्जिया करना है। जो कुछ वो कर रहे हैं, इस काम के लिए मुहज़्ज़ब मुआशरों में पीआर एजेंसीज हुआ करती हैं।